मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला के भयंकर गरीबी में जीवन काट रहे इस लड़के को नहीं पता कि वो अरबों की संपत्ति का इकलौता वारिस है। 20 साल पहले उसके माँ बाप ने डिवोर्स लिया, उसे एक नौकर के घर छोड़ दिया और विदेश चले गए। आज बाप दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिना जाता है और माँ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ है, लेकिन उनका बेटा गरीबी में ऑटो चलाकर दिन काट रहा है। और तभी 20 साल बाद माँ बाप को अपने बेटे की याद आती है और वो उसे ढूंढने इंडिया निकल पड़ते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उसी वक्त उनका बेटा अपनी गरीबी की वजह से एक होटल में अपनी ही अमीर गर्लफ्रेंड से बेइज्जत हो रहा है। ये जो वाइन गिरी है ना, इसे साफ करना है तेरा काम। यही काम है तेरा मेरी जिंदगी में। तानिया, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कुछ पता चला मेरा बेटा मुंबई में कहाँ रह रहा है? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और उसकी माँ का? नो सर। क्या एड्रेस है मेरे बेटे का पता किया? उसके फादर का कुछ पता चला? जल्दी से पता करो। ओके मैम। तुम यहाँ? बेटा कहाँ है हमारा? यही बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आकाश कहाँ है? ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो? 20 साल पहले डिवोर्स वाले दिन ही मैं दुबई चला गया था काम के सिलसिले में। मुझे लगा कि आकाश तुम्हारे पास है। मैं भी डिवोर्स की रात को ही निकल गई थी अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ एक मिशन पर। मुझे लगा आकाश तुम्हारे साथ होगा। तो फिर आकाश है कहाँ? मैम, आकाश जी यहाँ हैं। वो अकेले रहते हैं और आजकल रिक्शा चलाती। मुझे लगा आकाश तुम्हारे साथ होगा। तुम कहाँ थे 20 सालों से उसे वो अकेला छोड़कर? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ थी। एनीवे, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, हमें आकाश को ढूंढना होगा। आकाश कहाँ है उसे ढूंढो। आई वॉन्ट हिज करंट लोकेशन नाउ। ओके मैम। मैम, लोकेशन मिल गया। आकाश जी अभी वेलवेट हॉरिजन होटल में पार्टी कर रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे पार्टी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। अब तो जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसकी शादी पक्की करवाऊंगा। 20 साल की दूरी की कमी एक झटके में पूरी करूंगा। उसकी शादी करवा के इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो अभी। ओके मैम। आरती, बस करो तानिया, आकाश को इतना बेइज्जत भी मत करो प्लीज। तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पे? एक मिनट, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं है ना? ओह, तो ये इस कुत्ते की कुतिया है। क्या कहा तूने? हाँ, फिर से बोल। आकाश, जाने दो। इन लोगों के मुंह लगना बेकार है। चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? गार्ड्स! एक तो तूने यहां पे आके तान्या का मूड खराब किया इस पार्टी को बिगाड़ कर। अब तो तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अपने घुटनों पे बैठ के। और हाँ, एक चीज और, जो ये पसारा तूने किया है ना वाइन का, इसे भी साफ करना होगा अपनी जुबान से चाट कर। करण, ये क्या बोल रहे हो तुम? तानिया, ओ प्लीज ज़ारा, इसकी साइड लेना बंद करो। एक लो क्लास रिक्शे वाले को घुटने में जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम दोनों देख क्या रहे हो? करो इसका इनॉग्रेशन। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओहो, मम्मी जी, पापा जी, देखिए तो आपका बेटा कितना गिरा हुआ है। मेरे माँ बाप का फोटो मुझे दे दो प्लीज। ये फोटो मुझे दे दो। ये मेरे माँ बाप की फोटो प्लीज मुझे दे दो। अरे कहाँ से दिखेंगे? वो तो 20 साल पहले ही से छोड़ के चले गए थे। दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और दोनों अलग अलग देश में चले गए इंडिया छोड़कर।
उन्हें पहले से पता था कि ये रिक्शे वाला निकम्मा निकलेगा। हाँ, तो इसके माँ बाप कौन सा बड़ा काम करते हैं? मैंने तो सुना है वो लोग भी कोई लो क्लास नौकरी करते हैं बाहर। इसकी माँ वो तो नौकरानी है किसी के घर पे, और इसका बाप इसी की तरह ड्राइवर है, ड्राइवर। ये एक इकलौती पिक्चर है मेरे माँ बाबा की मेरे पास। इसे मत पढ़ो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे मत पढ़ो। हाथ जोड़ता हूं? नहीं, मजा नहीं आया। हाँ, एक काम करते हैं, तू अपने फोरहेड को, अरे सॉरी यार, तुझे इंग्लिश तो आती नहीं होगी ना? माथा, माथा कहते हैं ना? हाँ, तू अपने माथे को मेरे जूतों से लगा और माफी मांग, तब शायद मैं तुझे माफ कर दूं, वरना मेरे बेटे की शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। सही कह रहे हैं सर। होटल में सिक्योरिटी चेक करवा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए वहाँ। मेरे और मेरे बेटे के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ओके मैम। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, जैसा कहोगे वही करूंगा, पर प्लीज फोटो मत फाड़ो, फोटो मत फाड़ो प्लीज। चल। देखो तो कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठा है। देखो ये एक लौती पिक्चर है मेरे माँ बाप की मेरे पास। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे माँ बाप की फोटो मुझे दे दो, मत फाड़ो इसे। एक सेकेंड, तू थोड़ा और भीख मांग, थोड़ा और गिड़गिड़ा, मजा नहीं आ रहा है मुझे। तो अगर ये सब करेगा ना, तब शायद, लेकिन शायद मैं तुझे माफ कर दूं, नहीं तो तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा मत। नहीं, नहीं। थोड़ा बहुत क्या करेगा तू ये फटे हुए टुकड़े जमा कर कर? तेरा परिवार तो पहले ही बिखर चुका था, आज इस तस्वीर में भी बिखर गया। अरे क्या फर्क पड़ता है इससे? आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।